प्रकार वचन कहती है कि जो कोई ये समझता है कि मैं स्थिर हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे कहीं गिर ना पड़े। हालेलुया। और ये जो समय और ये जो दिन में हम जी रहे हैं भाई बहन, वह छटनी का समय है। क्योंकि हम देखते हैं बाइबल बताते हैं परमेश्वर को अपनी दुल्हन या परमेश्वर को अपनी कलीसिया बेदाग, बेशुद्ध और बेझुर्रीदार चाहिए। जैसा परमेश्वर पवित्र है उसकी मनसा है तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। तो जैसे परमेश्वर पवित्र है वो अपनी निज कलीसिया को वैसा ही वो पवित्र देखना चाहता है। इसलिए हमने बीते रात में देखे एक आत्मा के विषय पर, क्योंकि सांसारिक देह में हमारी लड़ाई आत्मिक दुनियाओं से है। हालेलुया। और जब तक वचन में आया है कि जो शरीर है वो शरीर है और जो आत्मा है वह आत्मा है। और इसलिए वचन कहती है कि यदि शरीर के अनुसार हम दिन काटेंगे तो मरेंगे, परंतु आत्मा के अनुसार जिए। और फिर कह रहा है बाइबल कि जो कोई प्रभु की संगति में रहता है वो प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। और फिर यूहन्ना 4:24 में आया कि परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर आत्मा है, और जब हम प्रभु की संगति में रहते हैं, जब प्रभु के साथ रहते हैं तो हम भी प्रभु में आत्मा हो जाते हैं। हालेलुया। देखिए कुछ बातें समझने के लिए कठिनाई हो सकती है या कठिन हो सकती है, लेकिन जिस प्रकार संसार की बातों को समझने के लिए, संसार की चीज़ों को समझने के लिए हमें संसार के ज्ञान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से परमेश्वर की बातों को समझने के लिए या परमात्मा की गूढ़ भरी बातों को समझने के लिए हमें आत्मा या प्रकाशन की आवश्यकता होती है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने यूहन्ना 14 में कहा कि जब वह आत्मा या वह प्रकाशन की सहायक या जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें सब बातें बताएगी, समझाएगी, चिताएगी। हालेलुया। जब आप लोग समझ पाए कि संसार की बातों को समझने के लिए संसार की ज्ञान की आवश्यकता होती है और परमेश्वर की बातों को समझने के लिए परमेश्वर की आत्मा की आवश्यकता होती है। और इसलिए जबकि हम इन युगों पर जी रहे हैं, जो युग बाइबल की भाषा में लौदीकियाई कलीसिया काल का युग है, और लौदीकियाई कलीसिया काल इस दुनिया की समापन की काल है। हालेलुया। और तब हम उसे पाते हैं कि जो 7 कलीसिया काल है, इफिसुस, स्मुरना, पिरगमुन, थुआतीरा, सरदीस, फिलदिल्फिया और लौदीकिया, ये 7 कलीसिया काल में प्रभु अपने दास यूहन्ना द्वारा बातें कर रहे हैं कि जिसके कान हो वह सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कह रही है। हालेलुया। अर्थात जब तक हमें वो पवित्र आत्मा ना हो तब तक वो प्रभु की बातों को सुनने वाले कान भी हमें नहीं मिल पाएगी। देखिए संसार पर आज सुन सब कोई रहे हैं, आज संसार पर देख सब कोई रहे हैं, लेकिन समझ थोड़े लोग रहे हैं। इसलिए नबी कह रहे हैं देखने का मतलब, सुनने का मतलब ही होता है समझना। हालेलुया। इसलिए कितने बार आज तो एक विज्ञान के द्वारा सेलफोन आया है जिसके द्वारा जब हम आवाज़ नहीं आता तो बोलते कि आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, कि आपको समझ आ रही है। देखिए सुनना का मतलब होता है समझना, और नबी कह रहा है देखने का मतलब होता है समझना। आज हम इस दुनिया को देख रहे हैं, आज हम दुनिया में सुन रहे हैं कि हर प्रकार की बुराइयां हैं, हर प्रकार के उपद्रवें हैं, हर प्रकार की दुष्टता है, हर प्रकार की पूरी दुनिया दूषित होती चली जा रही है, समाज दूषित होती चली जा रही है, लोग दूषित होते चले जा रहे हैं, और हर एक अवस्थाओं में दुष्ट अपने कार्य करते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन तो भी यदि हम इस दुनिया में नहीं देख पा रहे हैं, यदि हम इस दुनिया की बातों को सुनकर नहीं समझ पा रहे हैं, तो देखिए हम देखते भी नहीं देख रहे हैं और सुनते भी नहीं सुन रहे हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं? इसलिए प्रभु ही है जो अपने चाहने वाले को, प्रभु ही है जिसे वो अपने पास बुलाता है, उसको वो अपना मन देता है, उस पर वो अपनी आत्मा को उंडेलता है। हालेलुया। और इसीलिए कुछ समुदाय के लोग थे जिसको प्रभु कह रहा है, वे उनको प्रभु ही ऐसा कर दिया था कि वे देखते भी न देखे और वो सुनते भी न सुने। तब कह रहा है कि राज्य के भेदों की समझ बाहर वालों को नहीं दी गई है, परंतु तुम्हें दी गई है। हालेलुया। तो देखिए वो छोटा ही झुंड है, वे थोड़े ही लोग हैं जिन पर प्रभु अपनी मन, अपने मर्म को उंडेल रही है। तब पौलुस द्वारा परमेश्वर बातें कर और कह रहा है कि जो आदि से गुप्त था, जो परमेश्वर गुप्त विचारों में था, और परमेश्वर के गुप्त विचारों में उसकी अपनी निज कलीसिया भी था, तब वो कह रहा है कि इन अंतिम युग में उन सारी आदि से गुप्त विचारों को अपनी कलीसिया पर प्रकट किया है।
वो अपनी कलीसिया पर उंडेल दिया है। हालेलुया। तभी एक और वचन आया जहाँ पर बाइबल कहती है कि जो परमेश्वर के जन हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर कहलाते हैं, वे सब बातें पहले से सिखलाए हुए होंगे। हालेलुया। इसलिए सुलेमान फिर और आगे कह रहा है, देखिए मैं जितने ही बातें कह रहा हूँ सब वचन है। हालेलुया। तब सुलेमान कह रही है कि स्वर्ग के नीचे और मनुष्य या पृथ्वी के ऊपर कुछ भी बातें नई नहीं है। हालेलुया। क्योंकि पृथ्वी पर मनुष्य जो है, यूहन्ना मूसा की बाइबल लिखित वर्णनों के अनुसार ये मात्र 6000 वर्ष ही हुआ है, और इस 6000 वर्षों के भीतर आपकी और हमारी आयु मात्र 60, 70 या उससे कम 40, 50, 30, 10, 20 ही हुआ है। इसलिए हमें लगता है बातें मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये बातें हमारे साथ क्यों हो रही है, या ये बातें दुनिया में क्यों हो रही है, ये बातें क्या हो रही है। लेकिन जब हम बाइबल में अपने आप को समर्पित कर देते हैं, या जब हम बाइबल के दृष्टिकोण को अपने दृष्टियों में ले लेते हैं, तब पृथ्वी पर कुछ भी बातें नई नहीं है। हालेलुया। चाहे वो सुख की हो, चाहे वो आनंद की हो, चाहे वो जीवन की हो, चाहे वो मृत्यु की हो, चाहे वो शुरुआत की हो, चाहे वो अंतिम की हो। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं ही आदि और अंत हूँ, मैं ही शुरुआत और मैं ही अंत हूँ, मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूँ। वो कह रहे हैं मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ। और तब इब्रानी 13:8 में कह रहे हैं, देख यीशु मसीह आज, कल और युगन युग एक सा है। हालेलुया। तो युगन युगी प्रतापी राजा के लिए जो कुछ भी इस दुनिया पर हो रहा है, कुछ बातें नहीं है। क्या आप सुन पा रहे हैं? और वही युगन युगी परमेश्वर जो है प्रिय बहन, आपको और हमें युगन युग जीवन देने के लिए इस पृथ्वी पर आया। इसलिए नबी बता रहे हैं कि जो कुछ भी इस पृथ्वी पर है, चाहे चांद हो, सूरज हो, या हर वो अनंतता जैसे दिखाई देने वाली बातें हो, यहाँ तक कि समय भी आने वाले युगों में खत्म हो जाएगी। आज तो हम समयों के द्वारा या हम घड़ियों के द्वारा, वर्षों के द्वारा किसी चीज़ों को, किसी बातों को देख पाते, जान पाते, समझ पाते कि इतना वर्ष पुराना है या इतना युग तक इनका वैलिडिटी है या गारंटी है या वारंटी है। लेकिन प्रभु के यहाँ ये समयों का जो घड़ी है वह भी समाप्त हो जाएगी। हालेलुया। क्योंकि उसकी दृष्टि में 1000 वर्ष एक दिन के बराबर और एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। हालेलुया। तो वही जो अनंत परमेश्वर है प्रिय बहन, वही अनंत परमेश्वर, वही जोई परमेश्वर अपनी अनंतता, अपनी जोई अर्थात कभी न समाप्त होने वाले जीवन को देने के लिए आपको और मुझे इस दुनिया पर आया। हालेलुया। और तब उसने कहा, अहो सब प्यासो मेरे पास आओ और जीवन का जो जल है वो सेत मेत में मुझसे ले ले। जो पृथ्वी पर जल पियोगे उससे फिर तुम प्यासे हो जाओगे, लेकिन जो जल मैं तुम्हें देने पर हूँ उससे फिर कभी तुम प्यासा न होगे। हालेलुया। और यही कारण है कि हम रात में एक विषय पर बातचीत कर, इस पर देख रहे थे, संसार में जो मनुष्य प्रभु से दूर होते हैं, क्योंकि याद रखें प्रभु से दूर होना ही जीवन से दूर होना है। और हमने बीते दिनों में एक विषय पर देखा था कि मर जाने का मतलब ही होता है अलग होना। हालेलुया। हमेशा हमेशा के लिए अलग होना है। और परमेश्वर जीवन है, और जो कोई और जो कुछ परमेश्वर से दूर है वो मृत्यु की दशा है। इसीलिए पिरगमुन कलीसिया काल में प्रभु बातें कर कह रहे हैं कि तू जीवित तो कहलाता है लेकिन है मरा हुआ सा। हालेलुया। और यही दशाएं जो है आज संपूर्ण विश्व की कलीसियाओं की दशा है प्रिय बहन, कि वो जीवित तो कहला रहे हैं, वो प्रभु का नाम तो ले रहे हैं, वो प्रभु में जीवन जीने की एक चाहत या वो प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन वो प्रभु से दूर है। प्रभु कह रहे हैं ये लोग होठों से तो मेरी आदर करते हैं लेकिन मन मुझसे कोसों दूर रहता है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं या व्यर्थ अपने होठों से मेरे नामों को लेते हैं। हालेलुया। क्या यहाँ पर बैठे सभी कलीसिया इस बातों को सुन पा रहे हैं? याद रखें, मूसा के द्वारा प्रभु ने बातें किया, जब कभी तुम उसकी आवाजों को सुनो, जब कभी तुम उसके बातों को सुनो तो पूरी तन और मन से सुनना। क्या आप लोग सुन पा रहे हैं? तन और मन लगाकर सुनना, तब तुम जीवित रहोगे।
अब ये तन और मन लगाने वाली बातें क्या है? कितने बार हम अपने आप को मसीह में देखते हैं, हम अपने आप को विश्वास में देखते हैं, लेकिन जब प्रभु की इच्छा पर, प्रभु की मर्जी पर, प्रभु की संगति पर, प्रभु की राह पर नहीं चल पाते प्यारे बहन, तो वो होठों से तो प्रभु की आदर करते हैं, हम नामों में तो मसीह कहलाते हैं, लेकिन कामों से हम प्रभु की इनकार करते रहते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? यहूदियों को प्रभु बातें कर और कह रहा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, लेकिन वो कामों से मेरा इनकार करते हैं। आज हम इस बात को जांचना है या जानना है कि प्रभु, जब हम तेरे उपस्थिति में आए हैं या जब हमने आपको जाना है, तो क्या प्रभु हमारी तन और हमारी मन दोनों से आपको महिमा मिल रही है? हालेलुया। हम उठाए जाने वाली विश्वास के युगों में जी रहे हैं या उठाए जाने वाली पीढ़ियों की समय पर हम रह रहे हैं। जो उठाए जाना या जो देह बदलाव की घड़ी को अब से हमारे दादे परदादे या संत राजाएं बुजुर्गताओं ने देखने की बड़ी लालसा की, परंतु ये न देख पाए, और आज भी जो वो स्वर्ग में है वो बड़ी आस के साथ वो पृथ्वी पर टकटकी लगाए हुए कि देह बदलाव किस प्रकार से होगा, देह बदलाव कब होगा। हालेलुया। और देखिए, उसी देह बदलाव की घड़ी पर जब हम जी रहे हैं प्यारे बहन, और इस देह बदलाव के विषय पर हमने एलिय्याह के विषय पर पाते हैं, हनोक के विषय पर पाते हैं, आदम के विषय पर पाते हैं, नूह के विषय पर पाते हैं। जितनों ने उठाया जाना हुआ, वे उठाए जाने से पहले वो परमेश्वर के साथ साथ चले। हालेलुया। क्या आप सुन पा रहे हैं? देखिए, प्रभु ने पहले से ही ये प्रतिज्ञा कर दिया है मत्ती 28:20 में कि देख, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूँ। तो मुख्य बात यह नहीं है प्यारे बहन कि प्रभु अपने अनुग्रह आप पर बनाया हुआ है, या प्रभु अपनी दया, अपने प्रेम, अपने अनुग्रह एक मनुष्य पर बनाए रहता है, या इसमें कोई आश्चर्य की बातें नहीं है कि परमेश्वर मनुष्य के साथ साथ चलता है। ठीक है, देखिए, यही आश्चर्य सदुकी फारूसी ने किया कि देखिए, ये अपने आप को परमेश्वर से ठहराता है, ये अपने आप को तो परमेश्वर बताता है, ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है, और ये तो पापियों के संग खाता पीता है, ये तो पापियों के यहाँ जाकर उतरता है, ये तो पापियों के संग उठता बैठता है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं खोए हुए को ढूंढने और उनको उद्धार करने आया, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ। क्या आप सुन पा रहे हैं? तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है प्यारे बहन कि यदि आज आप अनुग्रह में प्रभु के हैं, तो प्रभु के अनुग्रह आप में है। इसका मतलब यह नहीं कि हम धर्मी हैं या हम सिद्ध हैं या हम अच्छे हैं इसलिए प्रभु हमारे साथ है। यदि आपको उठाए जानी है, यदि आपको उस रूपांतरण में जाना है, यदि आपको उस देह बदलाव में होना है, तो भला यह कि हम परमेश्वर के साथ साथ चलना जाने। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बड़े ध्यान सुने, यदि आपको उठाए जाने पर है, तो इससे पहले कि मसीह की दुल्हन की, क्योंकि मसीह की दुल्हन रूपी कलीसिया ही प्रभु की अंतिम कलीसिया है। क्या आप लोग सुन पा रहे हैं? और जब तक प्रभु की दुल्हन इस पृथ्वी पर है, तब तक इस पृथ्वी पर परमेश्वर की अनुग्रह है, और जब तक दुल्हन की उठाया जाना नहीं होता, तब तक परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि इस पृथ्वी पर बना रहेगा, चाहे वो धर्मी हो चाहे वो पापी हो। क्या लोग सुन पा रहे हैं? जब तक दुल्हन के उठाया जाना नहीं होगा, तब तक परमेश्वर के अनुग्रह इस पृथ्वी पर बना रहेगा, चाहे वो धर्मी हो चाहे वो पापी हो। इसलिए प्रभु कह रहे हैं, परमेश्वर की धर्म के सूर्य उदय इस समय धर्मी और पापी दोनों पर हो रही है। हालेलुया। बड़े ध्यान से आप लोग सुनिए, तब आप अपने जीवन को जांच पाएंगे कि मैं धर्मी की अवस्था में हूँ या मैं पापी की अवस्था में। परमेश्वर कह रहे इस समय धर्म के सूर्य के उदय इस समय धर्मी और पापी दोनों पर हो रही है। और तब प्रभु के चेले कह रहे हैं, प्रभु क्या हम अधर्मियों को मिटा दें? तब वो कह रहे नहीं, जब तक अंत न हो जाए, जब तक जलाए जाने का समय न आ जाए, तब तक धर्मी और पापी अर्थात अच्छे बीज और जंगली बीज दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। कहीं ऐसा ना हो कि जंगली बीज के वजह से अच्छे बीज जो है उखाड़ा जाए या वो नाश हो जाए। हालेलुया। कभी प्रभु दया करे इस विषय पर बातचीत करेंगे कि प्रभु ने आखिर ऐसा क्यों कहा कि वो अपनी झुंडों में, अपनी कलीसियाओं में, अपने ही लोगों में वो
तो चाहता है कि मेरी कलीसिया पवित्र हो, वो तो चाहता है मेरी कलीसिया सिद्ध हो, बेदाग हो, बेचूरीदार हो, निष्कलंक हो, तो भी वो अपनी बेदाग रूपी कलीसिया में वो जंगली बीज क्यों रहने दे रहा है? हालेलुया। और तब उसी जंगली बीज को नबी भी कह रहे हैं, परमेश्वर की सिद्ध कलीसिया में भी 3 प्रकार के लोग पाए जाएंगे। अविश्वासी भी पाए जाएंगे, दिखावटी विश्वासी भी पाए जाएंगे, और एक अच्छे विश्वासी भी पाए जाएंगे। हालेलुया। तो इस विषय को कभी जब प्रभु की देह रूपी कलीसिया या प्रभु की देह या फिर और अन्य विषय पर देखें तब इस बात को पाएंगे कि प्रभु अधर्मियों को भी धर्मियों के संग में क्यों बैठाता है। हालेलुया। तो बड़ी ध्यान सुने, हम उस विषय को जान पाएंगे कि प्रभु अधर्मियों को धर्मियों के संग में क्यों बैठाता है। तो देखिए, जब तक दुल्हन न उठा जाए तब तक प्रिय बहन इस समय परमेश्वर की अनुग्रह धर्मी और अधर्मी, पापी और धर्मी दोनों पर होता रहेगा। तो यदि उठाया जाना है तो धर्मियों की जो पहचान है, धर्मियों की पहचान यह है कि वो अपने जीवन प्रभु को समर्पित करेगा, वो अपना जीवन प्रभु की साथ साथ चलाएगा। हालेलुया। या वो स्वयं अपना जीवन, चाल चलन और विश्वास के साथ वो प्रभु की साथ साथ चलेगा। हमने रात में देखे थे कि प्रभु के साथ साथ चलना अर्थात वचन में चलना है, वचन में रहना है, वचन में जीना है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ साथ चलना यह है प्रिय बहन कि जब आप परमेश्वर के साथ साथ आप चलने लगते हैं तो आपकी इच्छा, आपकी मन, आपका स्वभाव, आपका निर्णय, आपके स्वयं के विचार नहीं, लेकिन जो परमेश्वर के विचार उसके वचन में है वो आपको चलाती है। क्या लोग सुन पा रहे हैं? परमेश्वर के साथ साथ चलना यह है, वो आपके विचारों को, आपकी चाल चलन को, आपकी देह को वो वचन में मोड़ कर आती है। इसीलिए पौलुस कह रहे हैं, मैं अपने देह को मारता कूटता और वश में करता हूँ। क्या सुन पा रहे हैं? ताकि वह इनाम पाऊं, ताकि मैं वह दौड़ दौड़ूं उस इनाम को मैं पाऊं। मैं अपनी निशाने की ओर दौड़े चला जाता हूँ ताकि मैं अपना पूरा पूरा इनाम पाऊं। क्या लोग सुन पा रहे हैं? तो परमेश्वर के साथ साथ चलना यह नहीं है कि जब हमारा मन पड़े तब हम प्रार्थना करें, जब हमारा मन पड़े तब हम संगति में आए, जब हमारा मन पड़े तब हम मीटिंग में आए, जब हमारा मन पड़े तब हम वचन पढ़े, जब हमारा मन पड़े तब हम प्रभु में जिए, और जब हमारा मन न पड़े तो हम संसार में जिए, हम घर में रहें, हम घूमे फिरे, हम अपनी इच्छा अपनी मर्जी को पूरा करें। क्या लोग सुन पा रहे हैं? हालेलुया। परमेश्वर के साथ साथ चलना, परमेश्वर ही आपके जीवन की निर्णय करेगा। क्या लोग सुन पा रहे हैं? क्योंकि जब आप अपनी इच्छा अपने जीवन में थोपना चाहेंगे, जब आप अपनी मर्जी को अपने आप में लाना चाहेंगे, उस समय वचन ही आपको मारेगा। क्या लोग सुन पा रहे हैं? यही कारण है राजा दाऊद कह रहे हैं, हे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तुम्हारे विरुद्ध पाप न करूं। आपको पाप करने से कौन रोकेगा? परमेश्वर के वचन। परमेश्वर का वचन कब रोकेगा? जब आप अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को बसाएंगे। इसलिए पौलुस कह रहे हैं, परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो। हालेलुया। और जिस समय, जिस दिन, जिस पल प्रभु का वचन आपके हृदय में आ जाता है, उस दिन परमेश्वर आपके संग संग नहीं, वरन स्वयं आप परमेश्वर के संग संग चलना आरंभ कर देते हैं। क्या आप सुन पाए? याद रखें, एक मनुष्य के साथ साथ यदि परमेश्वर भी चल रहा है, बड़े ध्यान सुने, एक मनुष्य के साथ साथ यदि परमेश्वर चल रहा है तो भी वह मनुष्य पापी हो सकता है। क्या लोग सुन पा रहे हैं? बड़े विश्वास के साथ इस बात को सुने। कहीं ऐसा ना हो कि कैसे बातें हो रही कि परमेश्वर हमारे साथ है तो भी पापी हो सकते हैं। एक मनुष्य के साथ साथ यदि परमेश्वर चल रहा है, एक मनुष्य पर यदि परमेश्वर की अनुग्रह है, यदि एक मनुष्य के ऊपर परमेश्वर की हाथ है, तो भी वह मनुष्य पापी हो सकता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? परंतु जिस दिन एक मनुष्य
परमेश्वर के साथ साथ चलना आरंभ कर दे, वो कदापि पाप नहीं कर सकता। हम आदम और हवा को देखते हैं। आदम और हवा के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था। परमेश्वर आदम और हवा की संगति में आता था। क्या लोग सुन पा रहे हैं? तो भी देखिए, आदम और हवा के पास स्वयं परमेश्वर उतर कर आता था, उनके साथ संगति करता था, तो भी आदम और हवा पापी हो गए। क्या लोग सुन पा रहे हैं? लेकिन जिस दिन एक मनुष्य अपनी इच्छा, अपने स्वभाव, अपने जीवन को छोड़कर जब वो प्रभु की संगति में आ जाता है, तब वो पापी दशा से भी धर्मी में बदल जाता है। इसीलिए वो कह रहा है कि तुम मेरे करीब आओ तो मैं भी तुम्हारे करीब आ जाऊंगा। हालेलुया। या जब हम अपने आप को जब प्रभु को देते हैं, तभी प्रभु अपने पवित्र स्वर्गदूतों की सुरक्षा में हमें बचा सकता है। इसीलिए लूका सुसमाचार प्रभु उन यहूदियों से बातें कर रहा है, कितनी बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों की आड़ में छिपा कर रखती है, वैसे मैं तुम्हें छुपाऊं, लेकिन तुमने ना चाहा। क्या आप सुन पा रहे हैं? देखिए, बाइबल बता रही है परमेश्वर हर एक मनुष्य को फ्री विल की आत्मा दिया है। वो परमेश्वर आपके साथ साथ चलना, परमेश्वर की आपके लिए अपना अनुग्रह को बनाए रखना, वो उसकी स्वभाव है। क्या आप सुन पा रहे हैं? परमेश्वर की आप पर दया करना, परमेश्वर की आप पर अनुग्रह करना, ये परमेश्वर का स्वभाव है। ये परमेश्वर के गुण है कि परमेश्वर आपको दया करे, परमेश्वर आपकी सहायता करे, परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे, परमेश्वर आपको बचाए, परमेश्वर आपके संग संग चले। परंतु यह कदाचित नहीं है कि उसकी अनुग्रह उसके साथ साथ आपके चलने के द्वारा आपके से बचाव हो जाए। क्या आप सुन पा रहे हैं? जो मैं बातें समय कह रहा हूँ, अब जब तक उसे बड़ी बारीकी से न समझे तब तक नहीं समझ पाएंगे। देखिए, पर दो बातें हो रही हैं, आपकी परमेश्वर के साथ साथ चलना और दूसरा परमेश्वर के आपके साथ साथ चलना। हालेलुया। देखिए, 5000 लोगों के साथ स्वयं यहोवा परमेश्वर देह में होकर पृथ्वी पर चल रहा था, लेकिन कितने लोग बचाए गए? क्या आप सुन पा रहे हैं? 20 लाख इजराइलियों के साथ स्वयं यहोवा परमेश्वर आग और बादल खंभे में होकर चल रहे थे, कितने लोग बचाए गए? क्या आप सुन पा रहे हैं? इसीलिए जब तक हमारी दृष्टिकोण वचन में ना हो, तब तक दुविधाएं या प्रश्न या अविश्वास आ सकती है कि कैसी बात है कि परमेश्वर हमारे साथ हो, परमेश्वर हमारे साथ साथ चल रहा हो और हम पापी ठहरे। क्या आप सुन पा रहे हैं? इजरायलियों के लगभग 20 लाख गिनतियों में 20 लाख इजरायलियों के साथ साथ बाइबल कह रही है कि वे 40 वर्ष तक उनकी आगे आगे चला, तो भी इजरायली मार्ग में नष्ट हो गए। लेकिन 2 मनुष्य थे जो परमेश्वर के साथ साथ चले। हालेलुया। अर्थात एक है यहोशू और दूसरा है कालेब। और बाइबल बताती है उन 20 लाख लोगों में 2 मनुष्य अर्थात यहोशू और कालेब को छोड़ कोई भी मनुष्य कनान देश में प्रवेश करने न पाया। इसलिए नबी कह रहे हैं 10 लाख में 1। हालेलुया। आज आप अपने जीवन को इस बात में देखिए, जांचिए और जाने कि प्रभु आप तो मेरे साथ साथ हैं, प्रभु आप तो मेरे साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन क्या मैं आपके साथ साथ चल पा रहा हूँ? क्या मैं आपके साथ साथ चल पा रही हूँ? क्या आप सुन पा रहे हैं? उन 2 व्यक्तियों के विषय पर एक गुण बातें मिलती है कि वो अपनी इच्छा, अपनी मर्जी, अपनी जीवन, वो सब कुछ त्याग कर, सब कुछ भूल कर वो प्रभु की उपस्थिति में रहते थे। हालेलुया। हमने बीते रात में देख रहे थे कि दुष्ट एक कारण को मनुष्य के सम्मुख में लाकर रख देता है ताकि मनुष्य परमेश्वर को देखना भूलकर और छोड़कर उस कारण को वो देख ले। और वो कारण ही है जो एक मनुष्य को परमेश्वर के साथ साथ चलना तोड़कर उसको संसार की मलिनताओं में डुबाकर उसकी संगति, उसकी विश्वास, उसकी प्रेम
या उसकी समर्पण को तोड़कर उसको संसार में बैठा देता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? जिस प्रकार एक अपंग व्यक्ति दौड़ नहीं सकता, एक अपंग व्यक्ति चल नहीं सकता, एक अपंग व्यक्ति फुर्ती नहीं दिखा सकता, ये आत्मिक अपंग भी होती है। जब आप संगति से भागते हैं, जब आप वचन से भागते हैं, जब आप प्रभु की उपस्थिति में आने से भागते हैं, परमेश्वर ही आपको अपंग कर देता है। चलो सुन पा रहे हैं? क्योंकि हमने बीते दिनों में उस उकाब के गुण को देखे थे कि उकाब दौड़ेगा, फांदेगा और श्रमित नहीं होगा, वो थकित नहीं होगा, वो और बल पर बल प्राप्त करेगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो देखिए प्रिय बहन, वो ठोकर के कारण को एक मनुष्य को अपने जीवन से दूर करना होता है। हालेलुया। और हर परिस्थितियों में, हर हालातों में, हर बातों में आपको परमेश्वर के साथ साथ चलना होता है। बड़े ध्यान से सुने, देह बदलाव परमेश्वर का आपके साथ साथ चलने में नहीं है, देह बदलाव आपकी परमेश्वर के साथ साथ चलने में है। हालेलुया। क्योंकि इसी विषय पर बीते दिन हमने और देखे थे, एक मनुष्य था जो वचन की आज्ञाओं को मान रहा था या बाइबल से जुड़ी हुई बातों पर तो जीवन जी रहा था, लेकिन बाइबल से और प्रभु में जीने के लिए जब उसकी आज्ञाएं या उसके ऊपर जब बातें आई तब वो मुकर गया। क्या सुन पा रहे हैं? जब हम 10 आज्ञाओं को देखते हैं, निर्गमन उसकी 20 अध्याय, तो देखिए 10 आज्ञाओं में जो पहला आज्ञा है कि तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। क्या लोग सुन पा रहे हैं? परमेश्वर की पहला आज्ञा है कि तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। ये कोई दो मत की बातें नहीं है कि हम परमेश्वर को ही मानते हैं, और यदि कोई हमारे गला भी काट दे तो भी हमारा नाम यीशु मसीह के लिए लेगा। यह हमारे विचार, हमारे हृदय, हमारा विश्वास जो है, यीशु मसीह को छोड़ कोई दूसरा ईश्वर को मान ही नहीं सकता कि सच्चा परमेश्वर है। सही है? फिर दूसरा आया है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खुद का ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना, जो आकाश में हो, चाहे पृथ्वी पर हो, चाहे पृथ्वी के जल में हो, तू सिर्फ उसी को दंडवत करना, उसी को उपासना करना, क्योंकि मैं ही तेरा यहोवा परमेश्वर, जलन रखने वाला सेनाओं के यहोवा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। अर्थात मूर्तियों पर हमारा विश्वास नहीं है, उस परमेश्वर पर है। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, जो यहोवा का नाम व्यर्थ लेता है वह निर्दोष ठहराया न जाएगा। तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो काम काज करना, परंतु 7वें दिन परमेश्वर के लिए जो विश्राम दिन है, उस दिन तो किसी प्रकार के काम काज ना करना, न तेरा बेटा, न तेरा बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेसी, न तेरे फाटकों के भीतर हो। 6 दिन में यहोवा ने जो आकाश, पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया, और 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको तो पवित्र ठहराया, या परमेश्वर ने उस दिन को पवित्र ठहराया। हालेलुया। तो ये जो बातें हैं, यहाँ तक परमेश्वर अपने लिए कह रहा है कि तू उसको पवित्र मानना, तू उसको छोड़ दूसरों को ईश्वर ना मानना, तू उसका नाम व्यर्थ न लेना, तो उसके लिए दिन को पवित्र ठहराना। अब आते हमारी बारी। कह रहे थे अपने माता और अपने पिता की आदर करना। आप सुन पा रहे हैं? वो जो बातें था, 4 बातें, वो परमेश्वर के लिए था। यहाँ तक ठीक है कि हम एक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हाँ हम तो उसको छोड़कर दूसरा परमेश्वर को नहीं मानते हैं, हाँ हम तो मिट्टी में भी जाते हैं, विश्राम दिन को पवित्र मानते हैं, हम उसके नाम को व्यर्थ नहीं लेते हैं, हम से काम काज नहीं करते हैं। ये परमेश्वर के लिए परमेश्वर की बातें हैं। अब आती है हमारे लिए हमारी बातें। क्या आप सुन पा रहे हैं? तू अपने पिता और अपने माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उनमें तो बहुत दिन तक रहने पाए। यहाँ से शुरू होती है मनुष्य की आज्ञा मनुष्यों के लिए, या मनुष्य की आज्ञा मनुष्य को अपने जीवन से करने के लिए। हालेलुया। एक आज्ञा या एक आज्ञाकारिता मनुष्य के जीवन से परमेश्वर के लिए करना होता है, दूसरी आज्ञा मनुष्य के जीवन से मनुष्य के लिए करना होता है। हालेलुया। तो आप याद रखें, परमेश्वर की आज्ञा मनुष्य को करना ये कठिन नहीं है। फिर से बड़ी ध्यान सुने, क्योंकि यहाँ पर आज हमारी व्यक्तिगत हृदय
या विश्वास की बातें हो रही है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे बातें हो रही है कि जस्ट उल्टा दिखाई दे रहा है। पौलुस कह रहे हैं मैं भरमाने वाला सामान तो जान पड़े तो भी सच्चा हूँ। यहाँ पर बातें हो रही, परमेश्वर आपके साथ साथ चलेगा, आपको उद्धार नहीं है। आप परमेश्वर के साथ साथ चलोगे तब आपकी उद्धार है। यहाँ पर बातें हो रही, आपने परमेश्वर की आज्ञा माना, इसमें आपकी देह बदलाव नहीं है, परंतु परमेश्वर की आज्ञा जब आपके लिए आ रही है तब आप मानोगे, तब आपकी देह बदलाव है। क्या आप सुन पा रहे हैं? तो यहाँ पर हमारे लिए आती है कि तो अपने पिता और अपनी माता की आदर करना, चाहे वो परमेश्वर की आदर हो, चाहे वो शारीरिक माता पिता जिसके द्वारा हम जन्म लेते हैं उसकी आदर हो, चाहे आत्मिक पिता जो पास्टर होता है उसकी आदर के विषय पर हो। हालेलुया। फिर और आगे आती है मनुष्यों को मनुष्य के लिए करने के लिए कि तू खून ना करना, तू हत्या ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, तू किसी घर की लालच न करना। अब ये जो बातें हैं ये अपनी देह को मारने और कूटने वाली बातें हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं? क्योंकि नबी बता रहे हैं हर एक मनुष्य को स्वर्ग से विश्वास दिया जाता है और जो जिस विश्वास के साथ आता है उसके साथ परमेश्वर वैसा ही करता है। हालेलुया। तो देखिए परमेश्वर की अनुग्रह हम पर हुआ, इसलिए हमने उस परमेश्वर को जान पाया, उस परमेश्वर पर विश्वास कर पाया, उस परमेश्वर के पीछे चल पाया और उस परमेश्वर के लिए जो बाहरी बातें हैं मत और सिद्धांत और उसको छोड़ पाए। हालेलुया। लेकिन अब यहाँ पर आंतरिक बातें आ रही है जो हमारे करने के लिए है। जैसे हमने बीते दिनों पर एक मनुष्य के विषय पर देखा था जिन्होंने प्रभु के पास आकर कहा, हे प्रभु मैं ऐसा कौन सा भला काम करूं कि मैं ना जीवन पाऊं। तब वो बाइबल की सब बातें मान रहा था, जो कुछ भी परमेश्वर के लिए उनको करना था वो सब बातें पूरा कर रहा था, लेकिन परमेश्वर की इच्छा में जो बातें उसके जीवन से जुड़ी हुई उसको करना था वो बातों को छोड़ रहा था। क्या आप लोग सुन पा रहे हैं? और तब ऐसा हुआ कि जो उसके जीवन से जुड़ी बातें था, अर्थात जो तेरा ही धन है, जिसका तूने ही परिश्रम किया है, जो तेरा ही लेखे पर है, जिसका स्वामी तो खुद है, उसको तो छोड़कर, उसको तो बेचकर, उसको तो कंगालों को बांटकर तू मेरे पीछे हो ले। तब वो मुकर गया। हालेलुया। तो देखिए प्रिय बहन, आनंद के समय में, हर्ष के समय में सब कुछ अच्छा है, उस समय में चलना या उस समय परमेश्वर का नाम लेना सरल और सहज है। लेकिन बाइबल कह रही है धन्य वो है जो क्लेश में स्थिर रहता है। हालेलुया। देखिए जब मैं पुलपिट में खड़ा होता हूँ तो हर वो छोटी छोटी बातों से बड़ा विषय दिखाई देता है। तो क्लेश वह चीज नहीं है कि कोई आपको तलवार लेकर, लाठी लेकर, डंडे लेकर आए, मारे, पीटे और आपको परमेश्वर से दूर करे, आपको खींचे, वो नहीं है। जो आपके खुद के जीवन से जो बातें होती रहती है, चाहे कुड़कुड़ाहट हो, चाहे बुड़बुड़ाहट हो, चाहे वो ईर्ष्या हो, चाहे वो जलन हो, चाहे वो टूटापन हो, चाहे वो निराशा हो, चाहे हर वो चीजें हो, वही क्लेश है। क्या सुन पा रहे हैं? उस समय भी आपको अपनी स्थिरता प्रभु में बनाकर रखना होता है। इसलिए श्रेष्ठ गीत में सुलेमान बातें कर रहा है कि उन छोटी छोटी लोमड़ियों को जो दाख की बारी को रोनती है उसे पकड़ लो, देखिए भी दाख की बारी में फूल ही लगे हुए हैं। हालेलुया। देखिए कितनी बार हमारी खुद की जीवन, हमारी खुद की विचार, हमारी खुद की कार्य, हमारी खुद की व्यवहार, हमारी खुद की स्वभाव या हमारी खुद की वो स्थिरता प्रभु में नहीं होने का हम प्रभु की वचन से, प्रभु की संगति से दूर हो जाते हैं। इसलिए मैंने पूरी कलीसिया कितने बार इस बात को सिखाया है कि जब आप प्रभु कलीसिया में नहीं आते हैं तो आप अपने घर में क्या करते हैं? क्या वह समय जो प्रभु का है, क्या आप उसे आप अपने व्यक्तिगत जीवन में देते हैं? या जैसे संसार की रीत है खाना बनाना, घूमना फिरना, मोबाइल देखना, टीवी देखना, हर वो हंसी ठट्ठा मजाक उसमें उड़ा देना, वो समय की लेखा प्रभु आपसे लेगा। क्या आप लोग सुन पा रहे हैं? वो समय की लेखा प्रभु लेगा। क्या करते हैं? इसलिए प्रिय बहन, हमें परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला होना है, हमें परमेश्वर के साथ साथ जीने वाला होना है। जब हम मनुष्य के स्वभाव को लेते हैं तो याद रखें, एक मनुष्य को मनुष्य के स्वभाव जो है परमेश्वर से दूर कर देता है। सुन पा रहे हैं? चाहे वो अच्छा हो,
चाहे वो बुरा हो। एक मनुष्य के स्वभाव आ जाने का उस मनुष्य को परमेश्वर से दूर कर देता है, क्योंकि बाइबल बता रही है बैरी जो होते हैं वो अधिक चिकनी चुपड़ी बातें करता है, बैरी जो होता है वो अधिक चुंबन करता है। हालेलुया। और यही कारण है कि चाहे वो बुराइयों में हो, चाहे वो झगड़े हो, चाहे वो लड़ाई हो, चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो ईर्ष्या हो, चाहे वो जलन हो, चाहे वो घर की बातें हो, चाहे पड़ोस की बातें हो, चाहे और कई अन्य की बातें हो, देखिए हम परमेश्वर को देखना छोड़कर उस मनुष्य को देख लेते हैं, उस मनुष्य स्वभाव को, जीवन को, चरित्र को, चाल चलन को, बातचीत को देख लेते हैं, और उसको देखने की वजह से आपको शैतान परमेश्वर की संगति से दूर कर देता है। क्या आप सुन पाए? इसलिए क्या ही वो गीत बना है कि तेरी आंखें लगे रहे मसीह पर, तुझको लेने वो आएगा। आपकी दृष्टि किस पर लगती है? संसार पर, संसार के लोगों पर, संसार की बातों पर, संसार के व्यवहारों पर, संसार की दृष्टिकोण पर, या परमेश्वर पर? हालेलुया। और एक जो स्वभाव होती है वह मनुष्य ही आप में वो प्रेम की बातें, वो लुभाने वाली बातें, वो और ऐसे अन्य बातें करेगी। इसके द्वारा कितनी बार हम परमेश्वर की संगतियों से, परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर के अनुग्रह से दूर हो जाते हैं। बीते बार मैं देखा था आत्मिक गिरावट के विषय पर। एक गिरावट सांसारिक होती है, शारीरिक होती है। यदि आप आत्मिक जन हैं तो आसानी से उस शारीरिक बातों को पकड़ लेंगे और अपने आप को मसीह में स्थिर कर लेंगे। और दूसरा आत्मिक गिरावट होती है। कितनी बार हम देखते हैं कि आत्मिक आलस्यपन होने की वजह से क्यों ना आज हम घर में प्रार्थना कर लेते हैं, क्यों ना आज हम यहीं पर बैठ जाते हैं, क्यों ना आज हम यहीं चले जाते हैं, क्यों ना आज हम वही चले। डिनोमिनेशन में ऐसे होती है, अर्थात संस्थाओं में। क्या आप सुन पा रहे हैं? लेकिन बाइबल कह रहे हैं प्रभु की एक अपनी कलीसिया है, उसका एक ही चरवाहा है, एक ही झुंड है। हालेलुया। इसलिए प्रिय बहन, भला यह कि हम किसी मनुष्यों के स्वभाव को, किसी मनुष्यों की आत्माओं को, क्योंकि नबी कह रहे हर एक में आत्मा होती है, हर एक मनुष्यों में अपनी एक आत्मा होती है। इसलिए हम मनुष्यों को संगति में रहते हैं तो बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है, लेकिन हम प्रभु की आत्मा को ले ले तो प्रभु की आत्मा में प्रभु के साथ एक आत्मा कर देता है। हालेलुया। तब पौलुस फिलिप्पियों 2:5 में कह रहा है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव है। हालेलुया। यदि प्रभु का स्वभाव यदि आप में आ जाएगा, कोई आपको भरमा नहीं सकता। जैसे नबी कह रहे जो चुना हुआ है वो कदापि भरमाया नहीं जाएगा। अरे भरमाया जाना क्या है? आप कलीसिया से बाहर हो गए, आप वचन से बाहर हो गए, आप संदेश का इनकार कर दिए, ये भरमाया जाना नहीं है। आपको उन छोटी छोटी लोमड़ियों के समान आपको प्रभु की प्रार्थना से, आपके व्यक्तिगत प्रभु को महिमा देने से, आपको संगति में आने से, आपको वचन पढ़ने से, आपको संदेश सुनने से, आपको बाइबल पढ़ने से, आपको प्रार्थना करने से, आपको कलीसियाओं से प्रेम करने से, अपने पास्टर से प्रेम करने से, प्रभु की संगति में निरंतर आकर बने रहने जो रोकती है, वही छोटी छोटी लोमड़ियाँ है, वही बहकाया जाना है, वही भरमाया जाना है। आप सुन पा रहे हैं? देखिए बहुत बार हम बड़ी बातों में किसी चीज को देखते हैं, चाहे वो क्लेश हो, चाहे वो सताव हो, चाहे विरोध हो, चाहे ये भरमाया जाना हो, हर वो चीज बड़ी बड़ी बातों में नहीं है। क्या आप सुन पा रहे हैं? आज ही सुबह एक बात मैं सीख रहा था कि देखिए छोटी छोटी बातों में लूसीफर बड़ी काम कर रही है। सदुकियों और फरीसियों के विषय में प्रभु कह रहा है कि हे शास्त्रियों और कपटियों, तुम मच्छरों को तो छान लेते हो और ऊंटों को निगल लेते हो। देखिए उन दिनों पर ऐसा था कि वे छोटी छोटी बातों को पकड़ते थे, वो छोटी छोटी बातों को बड़ी बारीकी से लेते थे और वो बड़ी बड़ी बातें भूल जाते थे। अब शैतान इस 2000 वर्ष के पूर्व ऐसा कर रहा है कि वो बड़ी बड़ी बातों को छोड़ रहा है और छोटी छोटी बातों को कलीसिया को उलझा रही है। क्या आप लोग सुन पा रहे हैं? उदाहरण, चाहे वो बपतिस्मा हो, चाहे वो श्रृंगार हो, चाहे वो एक परमेश्वर हो, चाहे वो प्रभु भोज हो,
चाहे वो 7 दूतों हो, चाहे संस्थाओं के मत और सिद्धांत हो, हमने सब बातों से बाहर आ गए हैं। लेकिन अब हमसे ही वो छोटी छोटी जो दिनचर्या की बातें हैं, अब दुष्ट उसमें एक मनुष्य को उलझा कर रख रही है। आप सुन पा रहे हैं? उस पर हमें जय मंत्र होना है। चाहे हमारी खुद की बातचीत हो, चाहे हमारे खुद के व्यवहार हो, हमारे खुद के जीवन हो। देखिए, मेरी बताने का एक ही अर्थ है, आप परमेश्वर के साथ साथ जीना और चलना जाने। जब आप नहीं आ पाते हैं, जब आप प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, जब आप प्रभु की धुन में नहीं जी पाते हैं, वो कौन सी आत्मा है जो आपको रोक देता है? और फिर से वो कौन सी आत्मा है जो फिर से आपको वापस प्रभु कलीसिया में लाके पटक देता है? क्या लोग सुन पा रहे हैं? बाइबल कह रही है, जो उतावली करते हैं, जो अधिक उत्साह दिखाते हैं, उसके विषय पर याकूब में आया है कि वो समुद्र की लहर के समान है। याकूब 1:5 से मैं आगे पढ़ रहा हूं। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। क्या सुन पा रहे हैं? संदेह करने वाला समुद्र के लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। हालेलुया। बाइबल कह रही है, ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। हमारे प्रभु से अंतिम आशा, हमारे प्रभु से अंतिम इच्छाएं, हमारे प्रभु से अंतिम विश्वास है हमारी देह बदलाव। क्योंकि जिस दिन हमारी देह बदलाव हो गए, उस दिन प्रभु की सारी मिरास हमें मिल जाएगी। हालेलुया। और पौलुस एक और बातें कह रही है कि यदि हम इसी जीवन में कुछ पाने की आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। क्या लोग सुन पा रहे हैं? तो ये जो समुद्र की लहर की बातें हैं, इसको मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जब आप समुद्र में जाएंगे और समुद्र में हर समय ज्वार भाटा रूपी लहरें उड़ती रहती हैं, और उस लहरों में जब आप रहेंगे, यदि आप में उस लहरों का कैसे सामना करना है, आपको उस लहरों में कैसे स्थिर बने रहना है, आपको उस लहरों में कैसे निरंतर आगे बढ़ते रहना है, जब तक वह अनुभव या जब तक वह जानकारी आप में नहीं होगी, वो जो लहर है आपको उस लहरों में उठाकर किनारे में लाकर पटक देगी। क्या आप सुन पा रहे हैं? उसी प्रकार से जो संदेह करने वाला होता है, वो एक लहर के समान होता है। और याद रखें, जब क्लेशों में, विपत्तियों में, समस्याओं में या उन छोटी छोटी निराशा भरी बातों में, यदि हम प्रभु की संगति में, यदि हम विश्वास की स्थिरताओं में, यदि हम प्रभु के साथ चलने वाली उस दृढ़ता में यदि हम नहीं पाते हैं, तो वहां पर हमारे विश्वास में वो लहर उठ चुकी है। क्या आप सुन पा रहे हैं? और वो लहर जो अब हमें उठा रहा है और फिर जमीन पर पटक रहा है, और पटकाया जाना लूसीफर की आत्मा है। क्या आप सुन पा रहे हैं? क्या हम बाइबल में नहीं पाते कि शैतान अर्थात लूसीफर को परमेश्वर ने कैसे पृथ्वी पर पटक दिया? शैतान का काम आपको पटकना, आपको नीचे गिराना, आपको नीचे जमीन में डालना, और परमेश्वर काम उस गिरे को हमेशा फिर से उठाना। सुन पा रहे हैं? इसलिए गीत आया है, कभी गिरना कभी संभलना, पर हौसला न करो। ये कांटे भरी जगह है जिस पर है तुमको चलना। हालेलुया। तो देखिए प्रिय बहन, आप अपने जीवन से इस समुद्र रूपी लहर के समान जीने वाले जीवन से बाहर आ जाए। या तो आप मसीह में स्थिर हो जाए, या तो आप सदैव के लिए आप मसीह जीवन से अस्थिर हो जाए। आज
आज ही मैंने एक ग्रुप में एक कमेंट किया है स्टोन में कि मसीह जीवन के लिए हम धब्बा और कलंक ना बने रहे। क्या लोग सुन पा रहे हैं? हालेलुया। सदैव हम प्रभु के साथ साथ जीना, प्रभु के साथ साथ हम चलने वाले बने, प्रभु के साथ साथ चलने वाले बने। आप अपनी इच्छा, अपनी मर्जी, अपनी स्वभाव, अपनी गुण आप प्रभु प्रकट न करें। प्रभु के गुण को अपनी स्वभाव में, अपने जीवन में, अपने व्यवहार में प्रकट करें, तब धन्य है। हालेलुया। क्या पूरी कलीसिया आप सुन पा रहे हैं? फिर से ध्यान सुने, आप अपनी इच्छा का प्रभु प्रकट ना करें, आप प्रभु की इच्छा का अपनी प्रकट करना जाने। जब आपका मन होती है आप प्रार्थना करें, जब आपका मन होता है आप वचन पढ़ें, जब आपका मन होता है आप संगति में है, जब आपका मन होता है आप वचन सुने। ये नहीं, लेकिन जब जब आपकी मन नहीं होता तब तब संगति में आए, जब जब आपका मन नहीं होता है तब तब आप वचन पढ़ें, जब जब आपका मन नहीं होता है तब तब वचन सुने। ये प्रभु की इच्छा है। हालेलुया। सदैव हम इस खोज में रहें कि प्रभु को क्या भाता है। हम प्रभु में चलने वाले बने, प्रभु को चलाने वाले ना बने। चाहे अपने स्वभाव में हो, चाहे अपने कार्यों में हो, चाहे अपने व्यवहारों में हो। एक मनुष्य है, वो चेन्नई से था, लगभग 40 साल तक वो समय के संदेश में रहा, समय के संदेश में जिया, समय के संदेश का वचन प्रचार किया और वो इजराइल लौट गया। और देखिए, जिस इजराइल देश जाने के लिए परमेश्वर ने स्वयं नबी अर्थात विलियम मैरियन ब्रनहम को मना किया था, वो उसी देश पर चला गया। हो सकता है कोई तो उसको आत्मा ऐसा पकड़ा होगा कि मैं इजराइल में जाऊं और वहां मैं प्रभु को वचन प्रचार करूं, मैं उन भेदों को बताऊं कि परमेश्वर आ रहा है, परमेश्वर आ गया है, परमेश्वर इस समय के साथ कलीसिया काल में के साथ दूतों में है, उनकी मुहरें खुल चुकी है, अब उस देह का बदलाव होने वाली है। उन्होंने क्या क्या बात नहीं सोचा होगा, वो गया, परमेश्वर ही अपनी आत्मा उस मनुष्य में से उठा लिया। और वही मनुष्य विलियम मैरियन ब्रनहम के विरोध में आकर भारत में वो डिबेट के लिए आया था। तब पास्टर शिंदे नामक एक प्रभु के दास है, वो कह रहे हैं कि 40 साल तक तुम्हें कौन सी आत्मा चला रहा था। आप सुन पा रहे हैं? तो देखिए प्रिय बहन, एक तो परमेश्वर की आत्मा है और एक तो दुष्ट आत्मा है। आपको ये तो परमेश्वर की आत्मा चला सकता है, ये तो दुष्ट आत्मा चला सकता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? यदि हर परिस्थितियों में, हर हालातों में, हर बातों में यदि आप परमेश्वर को अपने जीवन से महिमा देना सीखे हैं और जानते हैं, तब तो आप में पवित्र आत्मा है, तब तो आप में परमेश्वर की आत्मा है। लेकिन आप आते हैं और चले जाते हैं, फिर से अपने जीवन, फिर से अपने स्वभाव, फिर से अपने उस गुण को प्रकट करते हैं, दुष्ट आत्मा ग्रसित है। आप सुन पा रहे हैं? आज सुबह में क्वेश्चन पढ़ रहा था, उस विषय को कभी हम लेंगे। एक स्त्री को दुष्ट आत्मा पकड़ा और दुष्ट आत्मा दुर्बल करने वाली आत्मा था। यदि विश्वास में, यदि संगति में, यदि प्रार्थना में, यदि गीतों में, यदि प्रभु के साथ दिखाने में, यदि प्रभु के साथ चलने में, यदि हमें अब भी दुर्बलताएं हैं, याद रखो मनुष्य दुष्ट आत्मा ग्रसित है। देखिए, संस्था की वो आत्मा है जो आज हर एक मनुष्य में डाल दिया है कि जिसको भूत पकड़ता है, जिसको दुष्ट आत्मा पकड़ता है, वो चीखता है, चिल्लाता है, गोलंडी मारता है, ये करते हैं, वो करते हैं। नबी बता रहे हैं कि मरियम मगदलनी को वो 7 दुष्ट आत्माएं पकड़ी थी। और वो जो 7 जो दुष्ट आत्मा था, देखिए 7 जो दुष्ट आत्माएं थी, उसमें से एक भी ऐसी आत्मा नहीं था कि जिसको जब तक प्रभु की आत्मा ना हो तब तक उस स्त्री में कोई कह सके कि दुष्ट आत्मा ग्रसित है।
अब उसमें पढ़ रहा हूँ, जिस नबी कह रहे हैं 2/3 पृथ्वी तो पाप में ही है और इससे भी ज़्यादा ही है, जबकि 2/3 स्वर्गदूतों को बाहर निकाला फेंका गया था और वे ही आत्माएं लोगों के अंदर बैठ जाती है। और उनके शरीर में समा जाती है। क्या आप समझे कि मेरा क्या तात्पर्य है? ये वे ही आत्माएं हैं जो एक बार को वे अस्तित्व में थी और वे लोगों के अंदर बैठ जाती है और उन्हें एक स्वभाव देती है। बड़े ध्यान सुने, जब एक मनुष्यों में जब दुष्टात्माएं आती है तो दुष्टात्मा भी अपनी स्वभाव मनुष्यों में डालती है। और प्रभु या पौलुस कह रहा है कि तुम्हारा स्वभाव जैसा मसीह यीशु का था वैसा हो। शैतान क्या कर रहा है? मसीह यीशु के स्वभाव को एक मनुष्य के जीवन से बाहर निकालकर उनमें वो अपने स्वभाव को डाल रहा है। क्या आप सुन पा रहे हैं? जो रात में अधूरे छोड़े थे आत्माओं के विषय पर, हम उसी विषय पर बातें करने जा रहे हैं। और एक और पहचान होती है, प्रभु की आत्माओं में सदैव परिवर्तन होती है। प्रभु की आत्माओं में सदैव और अधिक को प्रभु के साथ जोड़ती है और अधिक उनमें आज्ञाकारिता, नम्रता, दीनता, वो प्रभु में कैसे जिए, यह बातें होती है। लेकिन जब किसी मनुष्य के स्वभाव में जब दुष्ट आत्मा आकर बैठ जाती है, उसको हठ धर्मी बना देती है। क्या पूरी कलीसिया आप सुन पा रहे हैं? इसलिए नबी ने कहा है एक आत्मा कलीसिया में आकर बैठती है और उस कलीसिया को हठ धर्मी बदल देता है। फिर उसको कितना भी समझाओ, कितना भी चिताओ, कितना भी बताओ, वो जब भी करेगी अपने उस स्वभाव के अनुसार करेगी। वो जो स्वभाव दुष्ट आत्माओं का स्वभाव होती है। इसीलिए प्रभु कलीसिया को एक मन और एक चित्त की होनी होती है। जो वचन आता है उसके अनुसार जीना होता है। इसलिए मैंने बीते दिन कहा था, वचन को चुगाली करने होती है। वचन की चर्चाएं, वचन की बातचीत, वचन की चर्चा, वचन में उसको जीने वाले होना होता है। तो वचन ही उसको बदलता है और वचन का स्वभाव उसमें आता है। हालेलुया। देखिए, एक बार को वे अस्तित्व में थी और वे लोगों के अंदर बैठ जाती है और उन्हें एक स्वभाव देती है। यीशु ने कहा, मरियम मगदलिनी में से वैसी 7 आत्माओं को बाहर निकाला था, उनमें से अहंकार। चलो सुन पा रहे हैं? कौन व्यक्ति बता पाए किसके अंदर में अहंकार है और अहंकार दुष्ट आत्माओं का है? दूसरा है सेखीखोरी। बड़े लोगों, तुम समझते हो कि यह क्या बात है? ऊपर नबी क्वेश्चन कह रहे हैं। तो दूसरा है सेखीखोरी। सेखीखोरी का मतलब एक बार मैंने देखा था, उस चीज़ों को मैं भूल रहा हूँ, तो चाहत कभी इस बात को बताऊंगा। तीसरा जो आत्मा है अशुद्धता की, जो उस मरियम मगदलिनी को पकड़ा था। चौथा जो आत्मा है अपवित्रता की। पांचवा जो आत्मा है वह अशिष्टता की। पांचवा जो आत्मा है, छठवा, वो हिरसखोरी की। और सातवां जो आत्मा है वह कलह की आत्माओं को बाहर निकाला था। आप इन सब बातों को देखते हैं कि वे आत्माएं कैसे थी। और नबी बता रहे, इन सब आत्माओं को वे अनादि से बनाई गई थी। परमेश्वर जब मनुष्यों को अपनी शकल और सूरत में बनाने लगा था, तभी से उसने अलौकिक अस्तित्वों को उन आत्माओं की सृष्टि की थी। अब देखिए, ये जो आत्माएं हैं ये आजकल का नहीं है। जिस दिन आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया था, उस दिनों से विद्यमान इस पृथ्वी पर है। चलो सुन पा रहे हैं? इसीलिए जो प्रभु की आत्मा से जन्मे हैं उनके लिए मैं एक पहचान बता रहा हूँ। वह यह है, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसका 2 पद में आया है।
कि देखिए जो प्रभु की आत्मा जन्म में है वो कदापि अंधेर को नहीं देख पाएगा, वो कदापि अंधेर को नहीं सह पाएगा। हालेलुया। और नबी बता रहे हैं जो प्रभु के जो आत्मा जन्म में लोग रहते हैं वो सन की किस्म के होते हैं। कब उसे क्रोध आ जाए, कब उसे गुस्सा आ जाए, कब वो अंधेर करने वालों के लिए गुस्सा आ जाए, उसे खुद नहीं मालूम रहता है। इसीलिए पौलुस को लोग पागल कहते थे। क्या आप सुन पा रहे हैं? और तभी पौलुस कहता है पागलों समान कहता हूँ, मैं भरमाने तो भी सच्चा हूँ, अनजानों के सदृश तो भी प्रसिद्ध हूँ। उसके लिए एक पहचान है, ये आप सबके लिए एक पहचान है। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम को जानता हूँ और मैं तेरे धीरज को भी जानता हूँ। आपने प्रभु में कितना परिश्रम किए हैं, आपने प्रभु में कितना काम किए हैं, आपने प्रभु में कितना धीरज धरे हैं। प्रभु आपके उस जीवनों को जानता है, मैं चीज़ों को जानता हूँ और यह भी जानता हूँ कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। ये पहचान है। क्या आप सुन पा रहे हैं? प्रभु की आत्मा से जन्मे हुए लोगों की पहचान होती है कि बुरे लोगों को देख नहीं सकता, उस पर तुरंत वार करेगा। इसलिए नबी कह रहे हैं जो मसीह कलीसिया है, जो दुल्हन रूपी कलीसिया है, उसमें यह हिम्मत होना चाहिए वो पाप को पाप कह सके। क्या आप लोग सुन पा रहे हैं? क्योंकि उन शुरुआतों में जैसे प्रभु चला रहे हैं उन बातों को रख रहा हूँ, लेकिन बातों में रखा रहता जैसे मैं रात में उस मूल विषय पर लिया थे फिसी 6:12 को, कि हमारी जो लड़ाई है वो मांस और लहू से नहीं है, लेकिन उस मांस और लहू में जो दुष्ट आत्माएं आकर बैठ रही है उससे है। क्या सुन पा रहे हैं? इसलिए नबी कह रहे हैं जितने भी संस्थागत लोग हैं, जितने भी मत सिद्धांत से भरे हुए, वे सब अपना भाई और अपना बंधु हैं, लेकिन जो आत्मा उनको चला रही है उससे हमारा लड़ाई है। यहाँ भी जो पूरी कलीसिया है आप सब अपने हैं, लेकिन जो आत्मा आपको चलाती है उससे युद्ध होती है। क्या सुन पा रहे हैं कि आत्माएं कैसे मनुष्य में काम करती है? तो मैं एक बात तो है कि तो बुरे लोगों को देख नहीं सकता। इसलिए भजन 1:1 में आया, क्या है धन्य हो मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ही ठट्ठा करने वाले मंडलियों में बैठता है। हालेलुया। यदि आपके काम, यदि आपकी परिश्रम, यदि आपकी धीरज प्रभु में है तो आप इन 3 चीजों से बाहर रहेंगे। देखिए यहाँ पर भी 3 ही बातें आई, तेरा काम आया है, तेरा परिश्रम आया है, तेरा धीरज आया है। वहाँ पर भी 3 बातें आया है, वो ठट्ठा की मंडली में नहीं बैठता है, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता है और न ही वो दुष्टों की युक्तियों पर चलता है। वो दुष्ट ही है जब एक मनुष्य में आकर बैठ जाता है तब वो दूसरे को अपनी उस दुष्टता में चलाने के प्रयास करता है। वो अपनी की हुई युक्तियों को उसमें डालता है कि मेरी सुनो, मेरी बातों को समझो, मेरे अनुसार चलो। क्या आप सुन पा रहे हैं? और जिस दिन आप उस दुष्ट के युक्तियों से बाहर जाएंगे वो आप ही पर हावी होगा। क्या इजाबेल ने लिया को नहीं दौड़ाया था? क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। इसलिए प्रिय बहन, ये पता नहीं कब तक ये विषय जाएगा, क्योंकि मैंने कल ही बताया था कि बहुत लंबा विषय है। सबसे बड़ा यदि गहराई भरी बातें हैं तो आत्माओं की दुनिया है। संसार की जो लड़ाइयाँ हैं वे दृश्य है, लेकिन आत्मिक जो लड़ाइयाँ हैं वो अदृश्य है। दृश्य लड़ाई को हम आसानी से जीत सकते हैं, हार सकते हैं, लेकिन अदृश्य लड़ाई मल युद्ध है। और बाइबल कह रहे हमारी मल युद्ध मांस और लहू से नहीं है, उस आकाश में रहने वाली आत्माओं से है। हालेलुया। इसलिए एक एक संगति महत्वपूर्ण रहता है। जितने संगति से आप भागेंगे वो दुष्ट आत्माएं आप में समाती जाएंगी, और जितने आप संगति में बैठेंगे उतने पवित्र आत्मा आप में आती जाएंगी। क्या आप सुन पा रहे हैं? मरियम मगदली में की आत्मा अहंकार, सेखीखोरी, अशुद्धता, अपवित्रता, अशिष्टता, हिरसखोरी और कला। इस विषय को आने वाले सप्ताह में इसमें पूरी व्याख्या को लेकर आऊंगा कि इसका हर एक का अर्थ क्या होती है। लेकिन देखिए यहाँ पर कोई ऐसी बातें दिखाई नहीं दे रही है कि जिससे लोग कह सके इसमें दुष्ट आत्मा है। लेकिन अभी बता रहे हैं जो अपने बाल कटाते हैं, जो अधिक सेखी करते हैं या चटक मटक रहते हैं, ऐसे स्त्रियां दुष्टात्मा ग्रसित हैं। क्या हम उस
उसी इजबेल के विषय पर नहीं देखते। जब अहाब मर गया तब वो एलीहू को अपने वश में करने के लिए वो आंखों में सुरमा लगाकर, वो बाल बेनी का थाकर वो खिड़की से झांकने लगा, मैं इस परमेश्वर को कोई दम कैसे फंसाऊं। और यही दशा आज नामधरी कलीसियाओं में है। वो अपने बालों में ध्यान देते हैं, अपने चेहरों में ध्यान देते हैं, अपने रंग रूप में ध्यान देते हैं, अपने पहनाव में ध्यान देते हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं? बाइबल कह रहे शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। एक स्त्री को जब अपनी एक एक बाल की उसको इतना चिंता होती है, तो प्रभु जिसने आपके पूरे शरीर के बालों गिन कर रखा है उसको पे आप कितना चिंता होगी। क्या आप सुन पा रहे हैं? इसलिए नबी कह रहे सुंदरता शैतान से है। क्या आप उन आत्माओं को देख पा रहे हैं? कैसे जब वो आत्माएं बैठ जाती है तो एक मनुष्य परमेश्वर को देखना छोड़ अपने आप को देखना आरंभ कर देता है। वो अपने रंग रूप को देखना आरंभ कर देता है, क्योंकि अब उनके स्वभाव में, अब उनके मनों में प्रभु की आत्मा नहीं, वो दुष्ट आत्मा के बैठ जाती है। प्रभु की इच्छा यह है, पौलुस कह रहा है, प्रभु को क्या भाता है यह हम खोज करते हैं। शैतान की इच्छा क्या है? जो कुछ तुम्हें भाता है वो मैं तुम्हें दे दूंगा। क्या यीशु मसीह को दुष्ट मत्ती 4:4 में नहीं कहा? या हम और उसके आगे पढ़ते 12 पद में तो नहीं कहा? सारा संसार उसको वैभव दिखाया, सुंदरता दिखाया, वो लालच दिखाया, हर वो चीजों को दिखाया कि बस तू मुझे प्रणाम कर, मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। आत्मिक गिरावट एक स्त्री को, एक पुरुष को यह मालूम ही नहीं होता है कि मैंने परमेश्वर से दूर हो गया है और मैंने शैतान के साथ अपनी आत्मा को बेच डाला है, मैंने सौदा कर लिया है। अब वो आत्मा मुझे बैठ गया है, इसलिए मैं संसार की ओर देख रहा हूँ, इसलिए मैं संसार में अच्छा दिखना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं संसार में भला बनना चाह रहा हूँ, इसलिए अब संसार की मुझ पर दृष्टि को लग चुकी है, क्योंकि अब वो आत्मा उसमें आकर हावी हो चुका है। नबी बता रहे हैं, जब नबी के युगों पर जब स्त्रियां रहती थी और वो जब स्त्रियां लंबे लंबे बालों को बिना साधारणता में जब वो खोपा डालकर वो जब चर्च आती थी तो लोग, जो देखने वाले लोग थे, वो उन स्त्रियों को चिढ़ाते थे कि देखिए इनकी कलीसियाओं में पसके टायर वाली स्त्रियां जा रही है। जैसे आज के युगों में कितने लोग चिढ़ाते हैं, देखो ईसाई जा रहे हैं, देखो मसीह जा रहे हैं, देखो लोग जपने जा रहे हैं, देखो ये करने जा रहे हैं, देखो हालेलुया वाले लोग जा रहे हैं। उन दिनों पर भी चिढ़ाने वाले लोग थे और जितने पवित्र स्त्रियां थी उनको चिढ़ाते, देखो पचके टायर वाली स्त्रियां जा रहे हैं, क्योंकि जब बनता है तो पचके टायर ही जैसे दिखता है। लेकिन उनको मालूम था कि प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु गुप्त मनोरथ से प्रसन्न होता है। हालेलुया। तो पूरी कलीसिया उन आत्माओं से हम सावधान हो जाए। बाइबल कह रही जब कभी तुम उसकी आवाज़ों को सुनो तो अपने मन कठोर न करो, अपने कान कठोर न करो, जिससे कान हो वो सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कह रही है। प्रभु की आत्मा आपको बदलता चला जाएगा, इसलिए कह रहा है अंश अंश करके बदलते चले जाओ। लेकिन शैतान की आत्मा एक मनुष्य को हठ धर्मी बनाकर रखा रहेगा। यही कारण प्रभु कलीसिया में, चाहे वो शारीरिक हो चाहे आत्मिक हो, निरंतर उसमें परिवर्तन, निरंतर उसमें बदलाव, निरंतर उसमें मजबूती, उन्नति दिखाई देगी। लेकिन नाम है कलीसिया वहीं के वहीं ठहर जाएगी, चाहे वो शारीरिक में हो चाहे वो आत्मिक में हो। क्या आप सुन पा रहे हैं? इसीलिए मैंने कलीसिया के विषय में बताया था, 10 साल हो गए था वे बोरी का फट्टी बिछा रहे थे, आज भी उस बोरी की फट्टी में बैठते हैं, क्योंकि उसमें दुष्ट आत्मा कर बैठ गए, उन्नति नाम चीज नहीं है। प्रभु की आत्मा जन्मे हुए लोगों में से एक उन्नति, एक प्रभु में आगे बढ़ने की चाह और इच्छा रहती है। दुष्ट आत्माओं की जो चाह है वो संसार पर आगे बढ़ने की चाह रहती है। क्या आप सुन पा रहे हैं? यदि संसार के आपके दृष्टिकोण है, आप संसार को देखेंगे, संसार में कुछ करना चाहेंगे, संसार में बढ़ना चाहेंगे, संसार के दृष्टिकोण आप में समा जाएगी। लेकिन यदि प्रभु की आत्मा यदि आप में आएगी, प्रभु की यदि स्वभाव में आएगी, मैं प्रभु में कैसे बढ़ूं। देखिए प्रभु की आत्मा, पौलुस कह रहा है मेरे लिए प्रभु में जीना और प्रभु में मर जाना मेरे लाभ है। और संसार के उन वस्तुओं को, संसार की चीजों को, संसार की बातों में कूड़ा और कचरा समझता हूं। आज आप जानिए कौन सी आत्मा आप में है, कचरा समझने वाली, मसीह में जीने और मरने वाली,
या संसार को प्रिय जानने वाली। उन विषयों को हम आगे देखेंगे कि जो संसार को प्रिय जानता है वो परमेश्वर को अपना बैरी बनाता है। एक स्त्री परमेश्वर के स्वभाव, परमेश्वर का गुण, परमेश्वर की बातों को छोड़कर जब वो संसार को दृष्टि आरंभ कर देता है, उसी दिन वो परमेश्वर को अपना बैरी बना लेता है। और परमेश्वर का बैरी शैतान है। और जिसे मनुष्य परमेश्वर को बैरी बनाता है, वो मनुष्य शैतान को अपना प्रिय बना लेता है। क्या आप सुन पाए? इसलिए सावधान रहे। तो इसमें एक बात तो है, मैं तेरे काम को जानता हूँ, मैं तेरे परिश्रम को जानता हूँ, मैं तेरे धीरज को भी जानता हूँ कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। इसलिए लय व्यवस्था 19 अध्याय 17 पद में आया है, तू अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना, नहीं तो उसका पाप का भार तुझे उठाना पड़ेगा। जो प्रभु की आत्मा से है, वचन में बुद्धिमान को डांट तो और अपनी विद्या बढ़ाएगी, मूर्ख को मत डांट, कहीं ऐसा ना हो कि तू भी मूर्ख ठहरे। हालेलुया। जो प्रभु की आत्मा जन्म रहता है वो डांट को आनंद से ग्रहण करता है, लेकिन दुष्ट जो है डांट को सुनकर वो मुख मोड़ लेता है। हालेलुया। आप कौन सी आत्मा में है, मुख मोड़ने वाली या प्रभु की ओर देखने वाली? हालेलुया। तो बुरे लोगों को देख नहीं सकता, वो आत्मा ही है प्रिय बहन। जब एक मनुष्य में हावी होता है, उसे परमेश्वर से दूर 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 करते रहता है और संसार की और शरीर की अभिलाषाओं में उसको फंसाते चली जाती है। याद रखें, नबी कह रहे हैं, जब एक मनुष्य में वो आत्मा आकर बैठती है, उसको एक स्वभाव प्रदान करती है। आज समय है कि हम स्वभाव को जांचें कि प्रभु मुझ में कौन सा स्वभाव है। उस मरियम मगदलीनी में बैठने वाली स्वभाव तो नहीं है आत्माओं की, उसके आपको स्वभाव चाहिए प्रभु। उन हर एक उन आकाश में जो अंधकार की आत्माएं हैं जिससे हमारी लड़ाइयां हैं प्रभु, उन पर मुझे जयवंत करें। याद रखें, समय निकट है, समय निकट है, समय निकट है। वचन में आया है, जब उन दिन और उन समय को तुम निकट आते हुए देखो, तुम सीधे होकर आकाश की ओर देखना। फिर से आपकी दृष्टिकोण को मैं इस समय दिखा रहा हूँ। आपकी दृष्टिकोण, आपका विमुख परमेश्वर की ओर है या मुड़ा हुआ है? हालेलुया। देखिए, जो प्रभु की आत्मा जन्मा हुआ है वो दिन प्रतिदिन प्रभु में और अधिक प्रकाशमान होती चली जाएगी। मेरे ध्यान सुने, जो प्रभु की आत्मा से जन्मा हुआ है वह दिन प्रतिदिन और प्रकाशमान होती चली जाएगी। इसलिए यशायाह 60 कह रहा है, उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ चुका है। हालेलुया। लेकिन जो प्रभु की आत्मा में नहीं है, हम एक और घटना देखते हैं। इजराइलियों के दिनों पर मूसा था, वो जब प्रभु के साथ संगति करने 40 दिन और 40 रात तक मूसा सीना के पहाड़ पर गया हुआ था। वो परमेश्वर के तेज से, परमेश्वर के प्रकाश से प्रकाशित हो चुका था। उसकी चेहरों में वो प्रज्वलित प्रकाश तेज निकल रहा था, क्योंकि प्रभु की संगति में था। लेकिन जो संसार पर कुड़कुड़ा रहे थे, बुड़बुड़ा रहे थे, वो मूसा को जाने वो मरा है कि जिंदा 40 दिन में बिना खाए, बिना पिए, बिना संकेत के, क्या पता उस घंटे का भी पता नहीं होगा। जब वही मूसा जब उस तेजो में रूप में जब नीचे उतर आया, लोग उसको न देख सके। आप सुन पाए? तो प्रभु में आपकी दृष्टिकोण है तो प्रभु की ज्योति आप में चमकेगी, प्रभु की तेज आप में चमकेगी, प्रभु की आत्मा आप में दिखाई देगी और लोग आपको नहीं देख पाएंगे। क्या सुन पा रहे हैं? लोग आपके सम्मुख में ठहर पाएंगे। इसलिए दुनिया शरीर में हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं, आकाश के उस आत्माओं से है जो मध्य आकाश में है। उस पर हमें जयवंत होना आना है, उस पर हमें जयवंत होना आना है। हर वो काम को, हर वो चीज को, हर वो बात को प्रिय बहन जो आपके व्यक्तिगत विश्वास को छीनता है। देखिए, चाहे काम हो,
चाहे वो परिस्थिति हो, चाहे वो बातें हो, चाहे वो लोग हो, चाहे कोई भी आपकी खुद की वो निर्णय हो, आपके खुद के विचार हो, आपकी खुद की वो सोच हो, आपकी खुद की वो बातें हो, आपकी खुद की वो इच्छा है जो आपको परमेश्वर की संगति, मोस्ट इम्पोर्टेंट संगति, क्या आप सुन पा रहे हैं? जो आपको संगति से रोकता है, मतलब दुष्ट आत्मा आपके आकर हावी हो चुका है। तो कलीसिया गुड़ था, वो संगति रखने से प्रीति रखते थे, संगति रखने से प्रीति रखते थे। यदि संगति के प्रति आपकी प्रीति नहीं है, एक आत्मा है जो आपको संगति से दूर करना है। आप यह ना समझे कि मैं सप्ताह भर में आकर मैं प्रभु बलवंतता को प्राप्त कर लूंगा, मैं 15 दिन में आकर प्रभु मजबूत हो जाऊंगा, मैं महीना भर प्रभु में एक बार दिखाई देकर प्रभु मजबूत हो जाऊंगा। वो आत्मा है जो आपको पूरी महीना भर आपको संसार में चलाएगा। सुन पा रहे हैं? आत्मा आपके अंदर आके बैठ चुकी है और आपको स्वभाव दे रही है। प्रभु के स्वभाव को दिन प्रतिदिन आपको नया बनाता जाएगा। प्रभु के स्वभाव दिन प्रतिदिन आपको बदलता जाएगा। प्रभु के स्वभाव के बुरे जीवनों को, आपके हठ धर्मियों को, आपकी उन बुरे स्वभावों को छुड़ाकर आपको प्रभु की राह पर चलाने के लिए पवित्र आत्मा सहायता करेगा। यहाँ पर एक देखे थे स्वभाव, उस पर मैंने बताया था आदत बदली जा सकती है, आदत छोड़ी जा सकती है, लेकिन जब वही आदत जब किसी के लत रूपी स्वभाव में चली जाती है, तब उसको छोड़ना है, उसमें से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए प्यार, संसार की बुराइयों की स्वभाव को अपने जीवन से हम बाहर निकाल के मसीह के स्वभाव को ले लें। जैसे प्रेम है, आनंद है, शांति है, धीरज है, कृपा है, भलाई है, नम्रता है, संयम है, वो दया है, वो क्षमा है, वो हर वो चीज है, एकता है, सहनशीलता है, धीरज है, क्षमा है, हर वो बातें हैं। वो प्रभु की आनंद है, वो आदर करने में, भलाई करने में, उदारता दिखाने में, प्रभु में बढ़ने में, प्रभु में जीने में, हर वो चीज है जो मसीह के स्वभाव में। और शैतान के स्वभाव में आपके माता पिता से, आपके परिवारों से, आपके खुद के जीवन से, प्रार्थना से, वचन से, संगतियों से, सबसे मोड़कर वो अपने स्वभाव को मोड़ देगा। बाइबल कह रही है जिसके जीवन में प्रभु का स्वभाव आता है, प्रभु उसको रात में भी सुख का नींद प्रदान करता है। लेकिन जिसके दुष्ट आत्माओं का स्वभाव आ जाता है, उसको रात में भी जगाकर भटकाते रहता है। इसलिए लोग बोलते हैं ना, मैं रात भर नहीं सो पाया, मुझे चिंता था, वो धुन था, मैं ये नहीं सो पाया, ये नहीं कर पाया। कौन आपको जगा कर रखा है? प्रभु तो सुख का नींद देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हर वो चीजों को प्रहार है जो आपको जकड़ के रखा है, जो आपको बांध के रखा है, जिसको आप छोड़ना चाहते हैं, जिससे आप बदलना चाहते हैं, जिससे आप भागना चाहते हैं। आज समय है कि हम प्रभु की आत्माओं को ले लें। फिर से कह रहा हूँ, जो प्रभु की संगति में रहता है वो प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाता है। यदि उसकी पवित्र आत्मा को आपको ग्रहण करना है, उसकी पवित्र आत्मा में आपको बढ़ना है, उसकी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को अपने जीवन में लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट संगति। इसलिए नबी कह रहे हैं, तुम मुझे अपनी संगति बताओ और मैं तुझे बता दूंगा तुम कैसे हो। आपकी आज संगति किसके साथ हो रही है? आपकी संगति आज कहाँ हो रही है? आपकी संगति किस बात में हो रही है? आपकी संगति किस कार्य में हो रही है? आपकी संगति किस चीज में हो रही है? याद रखें, जिन चीजों पर हम सबसे अधिक समय देते हैं, जिन चीजों में हम सबसे अधिक समय बिताते हैं, वही आपकी संगति है। आज आपका समय किस बातों पर अधिक बीत रही है? किन चीजों पर बीत रही है? किन कार्यों पर बीत रही है? क्या घूमने फिरने में? क्या काम काज करने में? क्या मोबाइलों में? क्या बातचीत करने में? क्या यहाँ वहाँ जाने में? आपकी धुन, आपके विचार किन बातों पर लगा हुआ है? क्या व्यर्थ चीजों में, व्यर्थ लोगों में, व्यर्थ स्वभाव में, या प्रभु में? आत्माएं, वो आत्माएं हैं जो आपके मनों को मोड़ देती है। वो आत्माएं हैं जो आपके धुन को उस धुन में डाल देती है। याद रखें, दो प्रकार की धुन होती है, एक संसार की, एक मसीह की। संसार की धुन एक मनुष्य को पागल कर देती है। मसीह की एक धुन है जो पौलुस कहते हैं पागल के समान कहता हूँ।
वो धुन आपको जीवन दे देगी। और तब वो कह रहे हैं न देह सहित न देह रहित वो तीसरे आकाश में उठा लिया गया था। हमें मसीह की धुन होना है। उठते समय, बैठते समय, लेटते समय, चलते समय, खाते समय, पीते समय, बाहर जाते समय, भीतर आते समय, हर समय हमें मसीह की धुन होना है। किसी और अन्य चीज़ों की, किसी और अन्य वस्तुओं की, किसी और अन्य बातों का नहीं प्रभाव है, मसीह की धुन हमें होना है। हालेलुया। अंतिम बातें, उन आत्माओं से बचे जो आपको संसार को खींचता है। उन आत्माओं को मांगे जो आपको प्रभु के साथ चलाता है। आज आपके लिए निर्णय भरी बातें हैं कि प्रभु आप मेरे साथ हैं, मैं विश्वास करता हूँ, मैं भी आपके साथ साथ चलना चाहता हूँ। मैंने बीते दिनों पर एक उदाहरण को रखा था एक मनुष्य के विषय पर कि वो मनुष्य कैसे अपने जीवन से हताश होकर, निराश होकर, वो हर एक प्रकार के उत्पीड़न से वो टूटा हुआ हृदय को लेकर नदी के पास जाता है। वो नदी के पास बैठकर नदी में पत्थर मारते रहता है और जब पत्थर पानी पर डालता है तो जब उस पर टुबक टुबक का आवाज़ आता है, उसको सुनकर थोड़ा शांति मिलता है। वो फिर वापस आता है, घर पर आता है, रात दिन उस चिड़चिड़ाओं से, उस समस्याओं से, उस परेशानियों से घिर कर वो उदास रहता है। फिर नदी पर जाता है। एक शाम ऐसा को प्रभु यीशु मसीह को जाना, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और उन्हें जो कुछ मांगा, जो कुछ चाहा, प्रभु ने उसके लिए वैसा ही किया। और जब सब कुछ उसके साथ वैसा होने लगा तब वो प्रभु से दूर हो गया और तब फिर से वो नदी के पास में गया और तब देखा कि अब मेरे साथ सब कुछ छिन गया है, सब कुछ मेरे साथ खो गया है। उसके पहले जब जब प्रभु उसके साथ साथ था, उन पद चिन्हों को मैंने बताया था, जब वो रेती में चलता था तो उसके पाँव के पीछे वो 4 निशान दिखाई देता था। एक उस स्वयं के मनुष्य की और दूसरा प्रभु यीशु मसीह जो उसके साथ साथ चलता था। लेकिन जब फिर से प्रभु से दूर हुआ, सब कुछ उससे छिन गया, फिर से निराशा आई, फिर से परिस्थितियाँ आई, तब वो फिर पीछे मुड़कर देखा तो सिर्फ 2 ही पाँव के निशान देखना आरंभ हो गया। तब वो प्रभु के पास भी कुड़कुड़ाया कि देखिए प्रभु, आज मेरा ये परिस्थिति है, आज मेरा ये दशा है, आज मेरे हालात है, संसार छोड़ दिया, लोग छोड़ दिया, परिस्थितियाँ पूरा विषम हो गई, हर चिंताओं से निराशा में घिरा हुआ हूँ और आज जब मैं पीछे मुड़ कर देख रहा हूँ क्या देख रहा हूँ, तू भी प्रभु से छोड़ दिया है। तब उसके कानों पर आवाज़ आती कि बेटा, तुमने मुझे छोड़ा है, मैंने तुझे नहीं छोड़ा है। जो पाँव के निशान तू देख रहा है वो तुम्हारा नहीं, तो मेरा, और मैं तुझे अपने हाथ उठा ले चल रहा हूँ। तो देखिए प्रभु आपको नहीं छोड़ता है। प्रश्न है कि आप प्रभु को छोड़े या नहीं। कहीं आप प्रभु को तो नहीं छोड़ दिए हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं? जब आनंद के समय हो, जब विपत्ति के समय हो, प्रभु ने वायदा किया तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू नहीं छोड़ेगा। उसने वायदा किया तुम्हारे जन्मदिन में माता और पिता तुझे छोड़ देंगी, भूल देंगे, त्याग देंगी, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। आज आपके पास वो प्रश्न है, क्या प्रभु मैं आपको पकड़ा हूँ या नहीं, मैं आपको थामा हूँ या नहीं। प्रभु बाइबल कह रही है मनुष्य नहीं है को पछताए, वो फिर किसी को पकड़े, फिर किसी छोड़े, फिर किसी को पकड़े, फिर किसी छोड़े नहीं। वो मनुष्य का स्वभाव है, वो दुष्टात्माओं का स्वभाव है जो एक मनुष्य प्रभु पास फिर लाता है, फिर दूर करता है, फिर लाता है, फिर दूर करता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? इसलिए प्यार बहन, उन प्रभु की आत्माओं को ले और आज इस बात की अंगीकार में, प्रभु मैं आपके साथ साथ चलना चाहता हूँ, मैं आपके साथ साथ चलना चाहती हूँ, मैं आपके साथ जीना चाहती हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ प्रभु, आपके संगति में रहना चाहता हूँ ताकि मैं आपके साथ एक आत्मा हो जाऊँ। हालेलुया। और जिस दिन भाई बहन आप प्रभु के साथ एक आत्मा हो गए, आप बुरे लोगों को देख नहीं सकते। आप में आत्मिक जलन होगी, आप में आत्मिक उत्पीड़न होगी, आप में आत्मा में सामर्थ्य और बल मिलेगी। आप सुन पा रहे हैं? पूरी दुनिया एक तरफ, आप प्रभु में अकेले रहेंगे। इसलिए अपने सिरों को झुकाएं, अपने आंखें बंद करें और इसे हम प्रार्थना में जाएं, मांगते हैं।